एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम विद्याकुल पर। बेटा, मैंने कल एक शॉर्ट्स डाला हुआ था किंग प्रॉपर्टी के ऊपर, जो कि एक डेफिनेट इंटीग्रेशन का बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आपके बिहार बोर्ड के अंदर कई बार पीवाईक्यू पूछे गए हैं और वो पीवाईक्यू यहां से सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड के अंदर सॉल्व हुए हैं। कल मैंने ये शॉर्ट्स में आपको दिखाया भी था कि कैसे किंग प्रॉपर्टी आपके बिहार बोर्ड के ही क्वेश्चन नहीं बल्कि सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आती है। मैंने वहां पे 2 जेई के भी क्वेश्चंस लेकर के आपको सॉल्व कराए दें। तो बेटा आ जाओ, आप सभी का स्वागत है। मैं अश्मित सर आपका वार्म वेलकम करता हूं ये प्यारे से सेशन के अंदर, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि किंग प्रॉपर्टी क्या है और किंग प्रॉपर्टी से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस को आप सिर्फ और सिर्फ चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें आज के बेटा सेशन में सीखने वाले हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन में मैं आपको आने वाले टाइम पे भी किंग प्रॉपर्टी लेके आऊंगा, क्वीन प्रॉपर्टी लेके आऊंगा, एक जैक फॉर्मूला लेके आऊंगा और ऐसी तमाम चीजें मैं लाता रहूंगा जिससे आपका काम आसान हो सके, आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सको और आप अपने नॉलेज को इनहेंस कर सको। तो अगर आपने बेटा ये वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार ये वीडियो को आप लाइक कर दो, और अगर आप अपने दोस्तों का भला चाहते हो वो भी किंग प्रॉपर्टी को देख करके सेकेंडों में सवाल को लगा दें, तो प्लीज आप ये सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो और कमेंट करना ना भूलना कि ये आपको प्रॉपर्टी कैसी लगी। अगर आप कमेंट करोगे तो बेटा ये मेरा प्रॉमिस है कि आने वाले टाइम पे मैं ये सीरीज कंटिन्यू करूंगा और ऐसे बहुत सारे मैं वीडियोस लेकर के आऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक टारगेट दे देता हूं हमेशा की तरह। आज का वीडियो का बेटा टारगेट है 100 कमेंट। अगर आपने 100 कमेंट जैसे शॉर्ट्स पे किए थे वैसे ही 100 कमेंट आप ये वीडियो पे कर दो। 100 कमेंट जैसे ही आपको यहां पे आएगा फिर मैं अगला लाऊंगा आपके लिए क्वीन प्रॉपर्टी, फिर लाऊंगा मैं जैक फॉर्मूला। तो चलो एकदम शेर के दहाड़ के साथ स्टार्ट करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन का किंग प्रॉपर्टी क्या है। मैंने देखो ये तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन दे रखा है और ये जो तुम्हारे सामने क्वेश्चन है ये बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है, 2018 में आया हुआ बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है। और मैं यहां पे एक छोटा सा फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा। जैसे देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन में होता है ना, ए से लेकर के बी तक जाते हैं और ये कोई भी हमारा एक फंक्शन होता है, कोई भी हमारा एक फंक्शन होता है। तो मैंने तुमसे बस इतना बोला कि तुम बस ये देखना कि ए से लेकर के बी तक जा रहे हो, यहां पे तुम्हें एक प्यारा सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है और वो ये है कि b माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। कितना शानदार है, b माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। क्या ये सब जगह इस्तेमाल होगा? तो आंसर है कि सब जगह तो नहीं होगा, लेकिन 80% से 90% आपका बिहार बोर्ड का ये सवाल सॉल्व करा देगा। जो मैंने अपने मेहनत से एनालिसिस कर रखे हैं पिछले 5 साल, पिछले 10 साल के पेपर निकाल के, इसी कॉन्सेप्ट से आपका बिहार बोर्ड बार बार ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है और एक ऑब्जेक्टिव डेफिनेट इंटीग्रेशन से 110% पक्का है। तो b माइनस ए डिवाइडेड बाई 2, जैसे आप ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या दे रखा है पाई बाई 3 और ये बेटा क्वेश्चन क्या दे रखा है पाई बाई 6 यहां पे। तो अब आपको यहां पे क्या लग रहा है, पाई बाई 3 क्या होता है 60 डिग्री और पाई बाई 6 क्या होता है 30 डिग्री। तो 60 में से 30 घटाओगे कितना आएगा 30, मतलब कि पाई बाई 3 सॉरी पाई बाई 6 कितना आएगा पाई बाई 6, और यही पाई बाई 6 को आप 2 से डिवाइड कर दो तो बेटा आपका आंसर कितना आ जाएगा पाई बाई 12। यानी कि पाई बाई 12 आपका यहां पे करेक्ट आंसर। और इसी मेथड से कल मैंने आपके शॉर्ट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 सेकंड के अंदर मैंने इसका आंसर दे दिया था। आप वैसे ही ये देखो, आपको मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूं, आपने ये क्वेश्चन देखा, आपने क्या किया b माइनस ए, पाई बाई 2 में से 0 घटाओगे पाई बाई 2 ही रहेगा। अब पाई बाई 2 को आप क्या कर रहे हो कि बेटा 2 से डिवाइड कर दे रहे हो, तो ये भी कितना आ जाएगा आपका पाई बाई 4, और पाई बाई 4 आपका यहां पे करेक्ट आंसर। तो ये चीजें देखने में कितना मजेदार है कि b माइनस ए डिवाइडेड बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, पर ये होता कब है ये आपको समझना पड़ेगा, ये होता कब है। तो यार देखो एक्चुअल में मैं आपको बताता हूं कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी ये कहती है किंग प्रॉपर्टी कि मान लो कि ए से लेकर के बी तक अगर आपका कोई एक फंक्शन है और ये फंक्शन यहां पे भी है
और अगर कोई एक फंक्शन ऐसा दिखे a प्लस बी माइनस एक्स, तो आप ये चीज वहां लगाओगे, क्या, b माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। यानी कि एक फंक्शन यहां, वही फंक्शन नीचे, और उसके जो बगल में जो फंक्शन हो वो इन दोनों को जोड़ करके x घट रहा हो। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल बता रहा, ये आपने क्वेश्चन देखा, आपने ये क्या देखा, एक फंक्शन, समझना, ये आपने क्या देखा, एक फंक्शन, और ये देखो अंडर रूट में cos x क्या है, वही है बेटा, सेम टू सेम, और कुछ नहीं है। कैसे, f ऑफ a प्लस बी पाई बाई 2 प्लस 0 कितना हो गया, पाई बाई 2 माइनस का x। अब आप ही मेरे को एक बात बताओ कि cos x में से 90 माइनस थीटा करेंगे sin x नहीं आएगा, आएगा। तो यहां मैं इस फॉर्मूले को लगा दूंगा, 110% मैं यहां पे इस फॉर्मूले को लगा दूंगा। जैसे आप ये क्वेश्चन देखो, यहां पे भी सेम टू सेम, आपका ये cos x क्या है, एक फंक्शन, और ये भी आपका क्या है, एक फंक्शन, और अंडर रूट में sin x को मैं क्या लिख सकता हूं, बताओ बताओ बताओ, अंडर रूट में sin x को मैं क्या लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, cos और इनको जोड़ करके पाई बाई 3 और पाई बाई 6 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, पाई बाई 2 और माइनस एक्स। तो ये साइन एक्स को मैं ये तो लिख ही सकता हूं ना, कॉस में पाई बाई 2 माइनस एक्स। बस यही थी आपकी किंग प्रॉपर्टी, और बस इतना सा चीज समझने से आपका बेटा सारा का सारा आंसर 5 सेकंड 10 सेकंड इतने में आ जाएगा। बस आपको विजुअलाइज करना है चीजों को, बस आपको विजुअलाइज करना है। जैसे आपने ये क्वेश्चन देखो, आपने देखा क्या, कॉस स्क्वायर एक्स, तो क्या मैं ये फंक्शन को, जो आपके सामने ये फंक्शन दे रखा है, क्या मैं इस फंक्शन को ऐसे लिख सकता हूं, a प्लस बी माइनस एक्स। अब देखो आप कहोगे कि हां लिख सकते हैं, कैसे, पाई बाई 2 और 0 को जोड़ दो, कितना आया, पाई बाई 2 और माइनस का एक्स। तो आप ही मेरे को एक बात बताओ कि कॉस स्क्वायर अगर ऐसा दे रखा है और ये हो गया पाई बाई 2 माइनस एक्स, मतलब ऐसा मैं लिख ही सकता हूं ना यार, साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो साइन वाला कॉस में कब कन्वर्ट होता है, 90 माइनस थीटा में, और ये बेटा वही तो वही पूरा पार्ट दे रखा है। तो ऐसे सिचुएशन में भी आपको यही यूज करना है, ध्यान रखना, ऐसे सिचुएशन में भी यही यूज करना है। कैसे यूज करोगे, तो पाई बाई 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, और ये कुछ नहीं मिला, ये क्या मिला, पाई बाई 4, और बेटा पाई बाई 4 यहां पे करेक्ट आंसर। तो b माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 ये आपका फॉर्मूला होगा, हमेशा आपको यहां ध्यान रखना है। जैसे कुछ क्वेश्चंस में और समझाता हूं, जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपका भले ही जेई का है, लेकिन देखो कितना आसान है। क्यों, क्योंकि देखो आपको ये क्या दिखा, फंक्शन, बोलो हां, ये क्या दिखा आपको, फंक्शन, बहुत सही। क्या ये वाले पार्ट को, ये जो अंदर का जो पार्ट है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लॉग में 36 माइनस 12 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैं इस पूरे पार्ट को ऐसे लिख सकता हूं, 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आप बताओ अब ये 6 कैसे आया, तो बेटा 4 और 2 जोड़ के ही तो 6 आया ना। ये जो आपका 6 बना वो कैसे आया था, 4 प्लस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यही तो आपका बेटा बन गया था 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और ये जो पार्ट है वो इस पार्ट को ऐसे भी लिख सकते हैं, समझे, इस पार्ट को वैसे भी लिख सकते हैं। यही है आपकी किंग प्रॉपर्टी। क्या है किंग प्रॉपर्टी, दोबारा बता रहा हूं, अगर ए से बी तक एक फंक्शन है, यहां पे भी आपका एक फंक्शन रखा है, और इसके बगल में एक फंक्शन ऐसा हो जो a प्लस बी माइनस एक्स के प्रॉपर्टी में लिख सकते हैं, वहां हम लोग किंग प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे। तो यहां भी क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, 4 में से 2 गया, डिवाइडेड बाई 2, आंसर क्या आ गया, 1। और बेटा यही इसका आंसर है सी, 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, 1 आ गया आंसर। देखा कितना एकदम आसान सवाल था, सेम टू सेम सवाल। ये भले ही तुम्हें इतना हार्ड क्वेश्चन दिख रहा होगा, तुम यहां भी लगा सकते हो, कुछ भी नहीं रखा इन सब सवालों में। बोलो कैसे, अब मैं तुम्हें बताता हूं। देखो एक चीज समझना, ये तुम्हारे लिए क्या है, एक फंक्शन, ये तुम्हारे लिए क्या है, एक फंक्शन। इसको तुम क्या लिख सकते हो, तुम यहां पे देख पा रहे हो ना, यानी कि तुम इस पूरे पार्ट को ऐसे लिख सकते हो, log 2 log 3 दोनों को जोड़ दो, माइनस का
दिख रहा है ना बेटा, ये साफ साफ आपको पता चल जाएगा। a प्लस बी माइनस एक्स, वही हो रहा है, बार बार वही हो रहा है, अपर लिमिट लोअर लिमिट को ऐड करके माइनस का एक्स, यही हो ही रहा है इसमें। इस पार्ट को तुम ऐसे लिख सकते हो बहुत आसानी से, और अगर ये तुम्हें ऐसे फॉर्म में दिखा तो आंसर क्या बनेगा, ये तुम्हें दिख रहा है ना, log 3 अंडर रूट में log 2 b माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। तो आप खुद ही एक बात बताओ, log में 3 माइनस log में 2 अंडर रूट में दे रखा है, तो बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/2 log में, log माइनस में रहता है तो ये हो जाता है डिवाइड में, और नीचे क्या दे रखा है 2, तो ये 2 यहां हो जाएगा, तो 1/4 log 3/2 इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ऐसे न जाने कितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और आपका बिहार बोर्ड में तो भर भर के यहां से सवाल आता है। तो हमेशा ध्यान रखना है, किंग प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है। क्या यूज करना है, फॉर्मूला क्या है, तो b माइनस ए डिवाइडेड बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। पर यह इस्तेमाल कब करना है, जब आपका एक फंक्शन, दूसरा फंक्शन और किनारे वाला फंक्शन a प्लस बी माइनस एक्स के फॉर्म में लिखा जा सकता हो, तो आपको यहां पे यूज करना है। इसी प्रॉपर्टी से निकल करके आता था 0 से लेकर के π/2 वाला, तब बहुत से लोग कहते थे कि π/2 में 1/2 का गुणा कर दो आंसर आ जाएगा। जैसे कि 0 से लेकर के π/2 वाला क्वेश्चन है, तो बहुत से लोग कहते हैं कि π/2 में 1/2 से गुणा कर दो आंसर आ जाएगा, तो ये आपका आता है π/4, और ऐसे भी आपका आंसर क्या था π/4। तो चीजों को रटना नहीं है, समझना है कि आखिर वो हुआ कैसे, तब जाकर के आप हजारों ट्रिक बेटा अपना सकते हो। तो ये था आपका किंग प्रॉपर्टी। कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। 100 कमेंट का हम लोग टारगेट रखेंगे। अगर 100 कमेंट आ गए तो फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन पे एक क्वीन प्रॉपर्टी बताऊंगा और एक जैक प्रॉपर्टी बताऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं, सी यू, टेक केयर।